नरमदेहर सुबह हो गई, अपना बिस्तर भी मैंने समेट लिया है और आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि समय हो गया है, लगभग 6 बजने वाले हैं। और ये बहुत खूबसूरत स्थान था, तो इसको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। नर्मदेहर, नर्मदेहर बाबा जी चल रहे हैं। और आनंद मंगल। हाँ, काहे मंगल का कहे बाबा नहीं नहीं, मैं कह रहा ठीक हो आप। बाबा ऊंचा सुनते हैं थोड़ा। चलते हैं महाराज। ये तीरे तीर जाओ बे। हाँ, तीरे तीर जाए बे। बाबा कह रहे मैया के तीरे तीर जाए बे। मैंने कहा हाँ, तीरे तीर जाए बे। ये आदिवासी भाषा बोलते हैं इधर की भाषा छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही मिलती जुलती, सिमिलर ही है कि। तो छत्तीसगढ़ वाले और ये लोग डिंडोरी के लोग सेम भाषा बोलते हैं। चलिए नर्मदेहर। तो माई के किनारे यात्रा शुरू हो गई है और उस तरफ एक मंदिर जैसा बन रहा है। पता नहीं कोई संत भगवान बनवा रहे हैं या कि गांव वाले बनवा रहे हैं, पर अच्छा है, बन जाएगा तो परिक्रमा वासियों के लिए आसानी हो जाएगी। और अब हम आगे आगे हमको पड़ेगा मरवारी घाट, फिर अब देखो क्या क्या पड़ेगा। कई स्थान पड़ने वाले हैं और आज हम बहुत चलना चाहेंगे दूर तक, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चल रहे हैं। नहीं तो हम तो बड़ा मस्ती वाले आदमी थे, अपने मस्ती मस्ती जाते। और बहुत ज़्यादा चलने के बाद भी 20 किलोमीटर ही चल पाते हैं, मुश्किल से 15-20। क्योंकि इस एरिया में उससे ज़्यादा नहीं चल सकते आप, मजबूरी है। तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। उस तरफ कुछ सियार हू कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह वो बोलते ही हैं और जंगलों में ही रहते हैं वो। तो या तो कोई मरा हुआ मवेशी उधर पड़ा होगा, तो इसलिए वो अभी बोल रहे हैं, या फिर और भी कोई बात हो सकती है। और उन्हें मौसम का भी बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि उसको बहुत चालाक जीव माना जाता है। वो लोमड़ी का खानदान होता है ना, इसीलिए वो चालाक होता है बहुत। चलिए, जैसे हमने सोचा कि बनाते हैं ब्लॉग, वैसे ही वो बंद भी हो गए बोलना। नर्मदे डर गए लगता। थोड़े थोड़े दिख पा रहे होंगे, देखो है ना, 4-5 थे। कितनी दूर हैं आप सोचो। काफ़ी दूर है, हमारी भी नज़र बाज की है, पहुंच जाती। नर्मदे यार। तो अभी हम हैं मरवारी घाट के सामने, और यहाँ पे हम एक रात रुके थे। और यहाँ पे जो सेवक हैं वो इतने मस्त मौला हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं, सेवा भाव उनका इतना अच्छा है। दोनों भाई हैं, गांव से आते हैं, सारी सुविधा यहीं देते हैं। बोलते तुमको जो भी प्रभु बनाना हो, खाना हो, बता दो, हम वो ला के दे देंगे। तो उनका भाव बहुत अच्छा है। और वहाँ से मैया का दर्शन भी बहुत खूबसूरत होता है। तो ये बहुत कमाल स्थान है ये। ज़रूर यहाँ कहीं कभी न कभी रुकूंगा मैं, 2-4 दिन के लिए आऊँगा तो। हाँ, उधर से आऊँगा ना जल चढ़ाने के लिए नवंबर में, फिर तो पक्का रुक के ही जाऊँगा इधर। और उसमें इस तरफ एक मैया रहती है, आदिवासी बुजुर्ग है, सबका भाव बहुत अच्छा है।
बहुत प्रेमी जन हैं सभी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं एक वृंदावन करके आश्रम है, उससे निकले हैं अभी। और आगे एक ऐसा ही आश्रम और है वृंदावन वालों का ही, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। वैसे तो एक सामने भी दिख रहा है, वहाँ पे भी देख लेंगे क्या है। अच्छा लग रहा है वैसे तो। पहुँचेंगे तो सच्चाई पता चलेगी, पहुँचेंगे मिलेंगे बातचीत करेंगे तो ज़्यादा जानकारी होगी। और हम मरवारी घाट से थोड़ा आगे हैं और हम बढ़ रहे हैं जोगी टकरिया की तरफ। आज शाम नहीं तो कल तक तो हम आराम से डिंडोरी में होंगे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अब देखते हैं कब पहुँचते हैं, क्योंकि चलने पे डिपेंड करता है और मौसम पे भी डिपेंड करता है। आज के समय में मौसम भी गड़बड़ मार जाता है कभी कभी, पता नहीं कब हवा चलने लगी तेज़, कब पानी बरसने लगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि बारिश होने के बाद ये सब भर के चलने लगेगा, कहीं रास्ता बचेगा नहीं चलने के लिए। हालांकि परिक्रमा का तो टाइम बहुत है, अभी जुलाई 25 तक है, लेकिन उससे पहले ही मैं सोच रहा हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नर्मदे है। काफ़ी देर बैठ गया था इधर। तो अब आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे ही पत्थर का रास्ता है, इसको तो निकलना ही पड़ेगा। निकलते हैं भाई। ओ भाई, तो यहाँ पर भी मैया बहुत ज़्यादा सुंदर स्वरूप में है, लेकिन पानी ऐसा लग रहा है मुझे कल से और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऊपर जल स्तर और कम होना चाहिए था नीचे से, लेकिन ऊपर और ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब खूब पानी बरस गया है ऊपर, या तो अमरकंटक के आसपास वर्षा हुई होगी। यहाँ तो वर्षा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस एरिया में तो बारिश हुई नहीं, ऊपर ही हुई होगी। तो देखो हम फिर से एक मक्का के खेत के पास आ गए। मक्का रेडी है इनकी, पर ये हमको खिलाएंगे नहीं, तो फिर चलते हैं आगे। नर्मदे हर। तो भैया अब हम बढ़ रहे हैं आगे। कभी बादल आ जाता है तभी आगे बढ़ते हैं, धूप आ जाती है तो रुक जाते हैं। ऐसा चल रहा है सीन, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है आज, बादल वाली है। हालांकि अभी तो हल्की हल्की है, अभी बहुत तेज़ हो जाती कभी कभी। फिर अब आगे पूरी छाँव है, धूप नहीं है आगे। लो आ गई छाँव यहाँ भी। ऐसे ही बादल के सहारे चलना हो रहा है मैया के किनारे किनारे। यहाँ पे गांव वाले भी हैं, आदिवासी भी हैं, यहाँ पे नेटवर्क भी है, यहाँ पे हर सुविधा है। अच्छा स्थान है, अब तो अच्छा रहेगा। पीछे बड़ा मुश्किल था भाई, मतलब मुश्किल तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, मुश्किलें तो आपको मजबूत बना दी। लेकिन बहुत टफ था, क्योंकि वहाँ पे गांव अभी नहीं मिलते थे, होंगे तो पहाड़ी के ऊपर होंगे। मैं नीचे नीचे निकल रहा हूँ तो मुझे तो कुछ दिखता नहीं था। मछली पकड़ने वाले जरूर दिखते थे हर जगह, वो तो हर जगह ही है। अभी हम बिल्कुल डिंडोरी के आसपास आ गए हैं, तो इसीलिए भी इधर अच्छा है माहौल। बाकी अभी तो पूरा शांत पड़ा है इधर, बारिश होने जैसा मन कर रहा है, पानी का बरसने का टाइम हो गया है। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बढ़ जाऊँ आगे, बारिश हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर एक आश्रम है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि पूरा पत्थर की दीवारें बनाई हैं इन्होंने, और ये चिन चिन के बनाई गई होंगी शायद। देखो कितना बढ़िया
सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मेरे ऊपर। और यहाँ पे है इमली का पेड़ और उसी में है आम का पेड़। तो इमली आम दोनों एक में ही हैं, देख सकते हैं। और आश्रम में कोई था नहीं तो मैं चला आया। नर्मदे यार। आगे कोई रिवर है, शायद उसका संगम है किसी नदी का। तो अब ये निकलना कहाँ से ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा, इसे निकलने के लिए। और ये पानी शायद अभी भरा है, कल जब पानी परसों बढ़ा था उसी में बढ़ गया होगा ये भी। नर्मदे हर बाबा जी, ये संगम है ना। अब देखते हैं कहाँ से निकल पाते हैं उसको, पर कहीं ना कहीं से तो होगा निकलने का। फिलहाल तो हमने इस नदी को पार कर लिया है, अब चढ़ना पड़ेगा इधर से ऊपर। जय हो माई तेरी। एक मंजिल चढ़ना पड़ेगा पूरा, ज़्यादा ही चढ़ना पड़ेगा। ये संगम है एक्चुअल में, अब संगम तो निकलना ही पड़ेगा भाई। ये कोई सहायक नदी है मैया की, मैप में तो इसका नाम नहीं है लेकिन सहायक है। अब फिर से आगे किनारे पे। हाँ, वहाँ पे भी मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, याद आ रहा धीरे धीरे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस वृक्ष में बहुत ही खूबसूरत जामुन लगे हैं और मेरा इन्हें खाने का बहुत ज़्यादा प्रचंड मन है। तो इस वृक्ष में मैं यहाँ से चढ़ूँगा और एक थैली लेके जाऊँगा, फिर इनको तोड़ूँगा, फिर से उतरूँगा और फिर खाऊँगा बैठ के मस्त, क्योंकि प्लान यही है कुछ। चलिए शुरू करते हैं। नर्मदे हर। तो मैंने बहुत सारे जामुन कलेक्ट किए हैं पेड़ पे चढ़ के, इतने सारे जामुन तोड़ लिए हैं, 1 किलो से तो ज़्यादा ही होंगे ये। अब मैं भी खाऊंगा, कोई साधु संत मिल जाएगा उसको भी खिलाऊंगा, कोई नहीं मिलेगा तो फिर कल तक खाऊंगा। फेंकूंगा नहीं। बहुत खाए मैंने ऊपर भी चढ़ के, पूरा दांत नीला हो गया। चलिए यही आनंद है बस, और तो कुछ बाकी है नहीं, और आनंद हमेशा लेते रहिए। नर्मदे यार। बदली आ गई है और इधर कोई भी ढंग का स्थान नहीं मिला जहाँ पे मैं दोपहरी में रुक जाऊँ। छोटे छोटे पेड़ हैं, कोई बड़ा पेड़ भी नहीं मिला, और जहाँ मिला था वहाँ मैं रुका नहीं। तो अब आगे मिल नहीं रहा। यही हो जाता है कभी कभी। आश्रम तो छोड़ो, पेड़ ही मिल जाता तो काम बन जाता अपना। पर ठीक है, जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा। इस बहाने चल तो रहा हूँ मैं कम से कम। नहीं तो बैठ जाता अब तक कहीं। हाँ क्या बोले। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैं, हाँ मैं वो, हाँ उन बाबा जी के थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन वो बाबा जी का आश्रम उस साइड पे है। वहाँ पे एक माँ रहती है, मैया रहती है, कि वो पीछे रह गया, याद नहीं आ रहा। पीछे नहीं रह गया, आगे ही है। वहाँ पे एक मैया रहती है और छोटा सा डॉग रहता है उसके पास। और एक परिक्रमावासी था बिहार का, बहुत ही अद्भुत था वो व्यक्ति, बढ़िया, बहुत साधक लगता था। वो चातुर्मास कर रहा था वहाँ पे। तो
गांव का क्या नाम है एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन मैं उसी स्थान पे हूँ। सामने पहाड़ी रहेगी उसके, और फिर उगता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लगता है। तब क्या था, तब ठंड का मौसम था बहुत ज़्यादा। 7-8 बजे वो निकलते थे, 8 साढ़े 8 बजे तक तो कम ही चल पाते थे, और 5 बजे सूर्यास्त हो जाता था उस टाइम पे। तो वो कुछ अलग चीज़ें थी, ये कुछ अलग चीज़ें हैं, अलग मौसम है। नर्मदे हर। देखो यहाँ पर माई को रोका गया है पत्थर लगा के, और वो पत्थर से पानी छन के आगे बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, आगे जो पानी जाएगा वो एकदम प्योर जाएगा, पत्थर से टकरा के रिचार्ज होके, और गंदगी पीछे छूट जाएगी। ये इन लोग के पास टेक्निक रहती है, और मछली पकड़ने में भी आसानी होती है। 2 प्रकार से ये इनके फ़ायदे में आ रहता है। देखो जिधर पानी रोका उसमें कितनी काई है, लेकिन जो आगे निकला होगा उसमें नहीं होगी। और अभी क्या है कि अभी पानी ऊपर से नया नया बरसा है, तो थोड़ा वैसा रहता भी है, गंदा भी रहता है, इसीलिए इतना सब आ रहा है कचड़ा, नहीं तो बहुत साफ़ होता। आश्रम भी आ गया नर्मदे हर। पर 2 बज गया है अब। 6 बजे से पहले ही निकला था मैं, 5:45 निकला था, और 2 बजे मैं किसी आश्रम पे पहुंच रहा हूँ। 2:02 यहीं हो गया, वहाँ तक पहुँचने में भी 10 मिनट और लगेंगे। तो ऐसे ऐसे टाइम लग जाता है। मैं भी कई कई जगह बैठ भी जाता हूँ। चलिए मिलते हैं पहुँचने के बाद। नर्मदा जी में पानी बढ़ रहा है, और उसका सबूत है ये आने वाली काई साथ में ये आ रही है, इसका मतलब पानी बढ़ रहा है। ऊपर बारिश हुई है तो इसके चलते पानी आज बढ़ रहा है फिर से, या हो सकता है कल ही बढ़ा हो, क्योंकि यहाँ तक आने में भी तो देर लगती है, टाइम लगता है। तो अब हम इस आश्रम में रुकेंगे कुछ देर, फिर देखते हैं क्या करना है। नर्मदे हर। तो अभी होने लगी है बारिश, और अच्छी बात यह है कि मैं एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पे हूँ देखो क्या कमाल बारिश हो रही है, बढ़िया बढ़िया। गर्मी भी बहुत थी, बारिश तो होनी ही थी। अच्छा है थोड़ा बरस जाए, तो उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। चलिए नर्मदे हर। देखो 1 घंटे की बारिश के बाद क्या हुआ है, पूरा पानी देखो, एक नाला दिख रहा है कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, और ऐसे हर जगह से पानी आएगा मैया में। और मैया में बीच में जो पत्थर दिख रहे थे सारे पत्थर गायब हो गए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो और बढ़ेगा, पूरा फुल हो जाएगा, और यहाँ भी भर गया है बहुत सारा पानी। मस्त माहौल जम रहा है आज तो, आनंद ही आनंद है। टेंशन नहीं लेने का कि क्या होगा क्या नहीं, हर समय को एंजॉय करो, आनंदित रहो बस। कल क्या होगा ये किसने देखा। देखो कितना पानी आ रहा है उधर है, वो उस तट से एक नाले से आ रहा है, ऐसे हजारों नाले बढ़ रहे होंगे, सोचो कितना पानी बढ़ेगा। और अब बादल तो साफ़ हो गए उधर, लग रहा है मुझे ऐसे। इधर दहाड़े मार रहा है भाई साहब, बरसेगा अभी। नर्मदे